हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस बुक व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द लाइब्रेरी। इस बुक के ऑथर हैं मिशिको अयोमा और ये जो बुक है ओरिजिनली इसको जैपनीज लैंग्वेज में लिखा गया है, बट इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एलिसन वॉट्स ने। सो आई एम थैंकफुल फॉर बोथ ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। ये जो बुक है, इस बुक का बैकग्राउंड क्या है, जापान की एक कम्युनिटी है जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है। उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में है एक लाइब्रेरियन और वो लाइब्रेरियन देती है लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। हाउ इज दैट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल इन दिस बुक। क्योंकि इस बुक में जो वो लाइब्रेरियन है वो क्या करती है, उनके पास जब भी कोई बुक इशू कराने के लिए आता है, बुक्स के लिए रिकमेंडेशन पूछता है, तो वो उनसे एक ही सवाल पूछती है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? ये सवाल पूछने के बाद वो कुछ बुक्स रिकमेंड करती है और ये जो बुक वो रिकमेंड करती है, उन बुक्स को रीड करने के बाद जो वो करेक्टर है उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, उसे डायरेक्शन मिल जाती है, उसे समझ में आता है कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और वो कैसे उसे पा सकता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। 5 अलग अलग स्टोरी हैं, यानी कि 5 अलग अलग लोग इस लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और उनको मिलता है उनके सवालों का जवाब, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो ये जो 5 स्टोरी है इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि क्या है। बाकी डिटेल में आप बुक रीड करेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहली जो स्टोरी है वो है एक लड़की की जो एक स्टोर पर काम करती है क्लोथिंग ब्रांड के साथ, और उसे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत बोरिंग है एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं किया, तो मुझे कुछ और अचीव करना चाहिए या मुझे करियर चेंज करना चाहिए। इस तरह से वो स्टक होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मुझे क्या डायरेक्शन चाहिए, मुझे किस साइड जाना है, क्या करना है। तो उस लाइब्रेरियन से मिलने के बाद उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल जाता है एक बुक के थ्रू। सेकंड जो स्टोरी है वो है एक 35 ईयर ओल्ड मैन की, जो कि अपना एक फर्नीचर ब्रांड के साथ जॉब कर रहा है, बट वो अपना बिजनेस करना चाहता है खुद का, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अगेन उसे मिलता है उस लाइब्रेरी में जाने के बाद। थर्ड जो करेक्टर है वो एक लेडी है जो 40 ईयर्स की एज पर है एंड उस लेडी ने अपने करियर में बहुत मेहनत की और ब्रेक लिया अपने करियर से, उसने अपने बच्चे की टेक केयर करने के लिए। अब जब वो वापस जाती है तो उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाती है, बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पर वो बहुत बैड फील कर रही होती है। उस टाइम पर उसको उस सिचुएशन से इवैक्यूएट कराने के लिए अगेन ये लाइब्रेरियन से उसे हेल्प मिलती है। वो एक बुक रीड करती है जिससे उसे समझ में आता है कि किस तरह से वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है। फोर्थ स्टोरी है एक 30 ईयर ओल्ड मैन की, जो ना तो कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ना ही कोई पढ़ाई कर रहा है और ना ही कोई जॉब कर रहा है, ना कोई काम कर रहा है, यानी वो कुछ भी नहीं कर रहा है और 30 ईयर की एज पर वो पहुंच चुका है। तो उसे लगता है कि आई एम लैगिंग बिहाइंड, कि बहुत लोगों ने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो उसको भी अगेन इस लाइब्रेरी में जाने के बाद अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिफ्थ स्टोरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिखाती है रिटायरमेंट के बाद वाले फेस के बारे में। इसमें एक 65 ईयर ओल्ड मैन है जो रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद उसे बहुत लोनली फील हो रहा होता है, क्योंकि जब तक वो वर्किंग था उसे लगता था कि जितने भी लोग काम से रिलेटेड उसके साथ कांटेक्ट में हैं, उसे लगता था वो सब लोग उसके अपने हैं। बट जैसे ही वो रिटायर हो जाता है तो किसी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं रहता है एंड उसको फिर बहुत अकेलापन फील होने लगता है। तब उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, वो पर्पजलेस से उसकी लाइफ हो जाती है उस स्टेज पर। और फिर अगेन उसे पर्पस मिलता है अपनी लाइफ के लिए लाइब्रेरी में जाने के बाद, बुक रिकमेंडेशन मिलने के बाद। तो इस तरह से ये 5 जो स्टोरी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में रीड करना है इन स्टोरीज को या बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। ये 5 स्टोरी बिल्कुल अलग अलग लोगों की हैं, अलग अलग उनकी लाइफ की स्टेज है, अलग अलग जेंडर है, अलग एज है, अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी सोच, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। तो किस तरह से इन 5 कैरेक्टर्स को एक ही जगह यानी एक लाइब्रेरी के अंदर सॉल्यूशन मिलता है, जिससे कि इस बुक को नाम मिला है। इसका जो टाइटल है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द लाइब्रेरी, यानी कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो आपको लाइब्रेरी में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज हैं, इंसाइटफुल हैं। आपको रीड करने के बाद इन स्टोरीज को मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है एंड बहुत हार्ट वार्मिंग सी स्टोरी हैं। तो किसको ये बुक रीड करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए? पहले बात करते हैं किसको रीड करनी चाहिए।
अगर आप लाइफ में थके हुए हैं या आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, रिलैक्स होना है, कोजी सी स्टोरी रीड करनी है, तो दिस बुक इज़ फॉर यू, क्योंकि ये बहुत स्लो पेस्ड और बहुत ही कोजी सी स्टोरीज़ के साथ फुल है। इसकी जो स्टोरी हैं वो स्लो पेस्ड तो हैं, बट इनके अंदर जो कंटेंट है वो हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट्स देता है। वो कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखे गए हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको स्लो पेस बुक्स पसंद हैं देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय रीडिंग दिस बुक। कैरेक्टर्स हैं वो इतने अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में हैं कि आप किसी न किसी कैरेक्टर के साथ रिजोनेट कर सकते हैं, चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं। उसके बाद बात करें किसको ये बुक रीड नहीं करनी चाहिए, तो अगर आप बहुत फास्ट पेस्ड रीडर हैं, आपको चाहिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मटेरियल, दिस इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज इट इज़ अ स्लो इजी ब्रीजी काइंड ऑफ कूल बुक जो कि एक कोजी एंड कंफर्टिंग स्टोरी के साथ भरी हुई है। सो नाउ यू नो कि आपको ये बुक रीड करनी है या नहीं करनी है। अबाउट मी, मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। आई एन्जॉयड रीडिंग दिस बुक। इस तरह की कोजी से बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा ओवरली कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं है, या इट्स नॉट लाइक अ पेज टर्नर कि आप एक ही साथ पूरी बुक को रीड करना चाहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप डेली एक स्टोरी भी अगर रीड करते हैं तो 5 दिन में आपकी बुक जो है वो ख़त्म हो सकती है। एंड that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.